अब आइए, हैदराबाद जब बसा तो जैसे गोलकुंडा भी जब था तो गोलकुंडा में लोग थे। अब ये लोग कहाँ रहते थे? जाहिर है कि कहीं ना कहीं छोटी बस्तियां थी, जिसे आज हम उन सेटलमेंट्स को आज हम कहते हैं लोकेलिटी, मोहल्ला, जहां लोग बसते गए। अब मोहल्ला जब तक गली नहीं है वो कंप्लीट नहीं होता है। एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले को जोड़ने वाला जो रास्ता होता है वो गली कहलाती है। अब गलियां एक दूसरे से जो मिली हुई होती हैं उन्हें हम कहते हैं कूचा, एली, नैरो लेन। तो लोकेलिटी, लेन, एलिस, ये बनते गए, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती गए। अब कुतुब शाहों के जमाने में जैसे मैंने कहा कुछ लोकेलिटीज तो थी पहले ही, बहुत लोकेलिटीज हैं। मैंने जो काम किया है लगभग 25 से 27 लोकेलिटीज पुरानी हैं। एक दो चार नाम आपको बोल देता हूँ आपके इत्तला की खातिर, आप जानते भी होंगे। खैरताबाद, नामपल्ली, ऊपरपल्ली, करमनघट, कारवान, मुस्तैदपुरा, या फिर इधर आप आगे जाएं पहाड़ी शरीफ, बालापुर, और आगे आप जाएं इधर मलकापुर, शेखपेट, ख्वाजागुड़ा, ये सब कुतुब शाही लोकेलिटीज नई नहीं है। ये भी लगभग 500 साल, 550 साल पुरानी ये लोकेलिटीज। उसके बाद जब शहर हैदराबाद आबाद हुआ तो उधर से लोग इधर माइग्रेट हुए और यहाँ भी लोग बसते गए, तो यहाँ भी लोकेलिटीज बन गई। जैसे अगर आप साउथ से शुरू करें आप तो चंद्रायन गुट्टा, फिर आगे आइए आप शमशेरगंज, अलियाबाद वगैरह, तो आगे तक जाएंगे आप तो इधर लिबर्टी, दोमलगुड़े तक जाएंगे, इधर आप मेहदीपट्टनम के आगे तक जाएंगे, गंडीपेट तक जाएंगे, इधर आप दिलसुख नगर के आगे जाएंगे। तो अलग अलग डायरेक्शंस में ये मोहल्ले बढ़ते गए। अब मैं मोहल्लों की कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि हैदराबाद का जो कल्चर है उसमें कई समागम है, कई तहजीबों का, कई कल्चर्स का, कई लोगों का। तो यहाँ भी जो मोहल्ले हैं ये भी एक यूनिक चीज है, एक अनुपम चीज है, शायद हिंदुस्तान भर में कहीं नहीं होगा। यहाँ के मोहल्लों के जो नाम है वो 7 भाषाओं में है, 7 लैंग्वेजेस में है। अरेबिक, अरेबिक के अगर आप शब्द लेते हैं जैसे होता है बुर्ज, हाउस, दायरा, नुमा, ये अरेबिक वर्ड्स है। नंबर 2 पर्शियन, नुमा, बाजार, चमन, ये फारसी के लफ्ज है। हिंदी, गली, पूर, नगर, हिंदी के लफ्ज है। अब नाम तो आप बाद में खुद ही ले लेंगे, आप नाम कहाँ है। उसके बाद आइए आप तेलुगु में पल्ली, पेट, प्याटा जिसे कहते हैं आप, गुट्टा, गुड़न, ये तेलुगु के लफ्ज है। मराठी का है वाड़ी, विठलवाड़ी, अम्बालवाड़ी। उर्दू के हैं महल, बारादरी, हवेली, ये उर्दू के शब्द हैं। अब अंग्रेजी के शब्द, अंग्रेजी के मोहल्ले आप बताएंगे मुझे। सोचिए, 2 सेकंड सोचिए। नहीं, चलिए मैं बताता हूं। रोड, एबिड रोड, स्ट्रीट, जेम्स स्ट्रीट, या फिर आप आते रेजिडेंसी, या फिर और आगे आए आप मार्केट, मुस्लिम जाति मार्केट। तो 7 भाषाओं के यहाँ मोहल्ले। एक बार और कुछ महलों का थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन देता हूं आपको, थोड़ा सा, एक दो दो सर। ऐसे महल्ले जो लो लाइंग एरियाज में है वो पेट पे खत्म होते हैं, पेट, मलकपेट, पड़ंगपेट। कुछ ऐसे महल्ले हैं जो पथरीली या रॉकी एरियाज में है, वो खत्म होते हैं गुड़ा, बंडा, बंडला गुड़ा, गाजी बंडा, पत्थर। ऐसे मोहल्ले जो नाले के किनारे हैं वो होते हैं कुंटे पे, नल्ला कुंटा, माला कुंटा, नाला, कैनॉल,
उस जमाने तो केनाल लेने अच्छी रही होगी। कुछ ऐसे महल हैं जो छोटी पहाड़ी पर हैं, हिलक, लाल टेकरी, उपासनी टेकरी या चंद्रायन गुट्टा, तिरुमलगिरी, पहाड़ी या छोटी पहाड़ी पर ऐसे महल। कुछ ऐसे महल हैं जो किसी मशहूर आदमी ने कायम किए, established or founded by some nobility, like Malakpet, Malik Yaqubpura, Mushirabad, Rastuja, सरूर नगर, बहादुरपुरा, मलिकापुर, कुछ लोगों के। अब मैं थोड़ा सा इसको अलग ढंग से मैं ले रहा हूं, कुछ इंटरेस्टिंग महल आपको मैं बताता हूं। रंगीन महल, यानी वो महलों में जिसमें रंग या कलर का नाम, काला पत्थर, काला डेरा, लाल दरवाजा, लाल टेकरी, हरी पौड़ी। कुछ ऐसे महले हैं जिनको मैंने नाम दिया था खाते पीते मोहल्ले, जिसमें खाने वाली चीजों की एडिबल्स जो होते हैं उनके नाम है दूध बौली, शकरगंज, मिश्रीगंज, जाम्बा, सीताफल मंडी। अब आइए, कुछ ऐसे महले हैं जो एक कम्युनिटी को दर्शाते हैं। सिख छावनी, मोगलपुरा, पारसी गुट्टा, ईरानी गली, गुजराती गली। कुछ ऐसे हैं जहां ऑक्युपेशंस के महल, ऑक्युपेशन, पेशा, कुमारवाड़ी, सुनारगली, काछीगुड़ा, लोधेवाड़ी। तो ऐसे महल्ले अलग अलग मैंने थोड़ा सा डिवाइड करने की कोशिश की है इसको। बस ऐसे मोहल्ले हैं जो आज भी हम उनको गलत प्रोनाउंस करते हैं, नाम कुछ और है, प्रोनाउंस कुछ और कर रहे हैं। सुक्का हाउस ये असल में गुलजार हाउस है। 4 सूका हाउस, 4 रास्ते जाते हैं वहां से। खैरताबाद, खैरियताबाद, इब्राहिम कुतुब शाह की बेटी का नाम खैरियतुन्निसा था, जो हुसैन शाह वली की वाइफ थी। वहां महल भी था, एक मस्जिद भी है। सरूर नगर, रस्तुजा की वाइफ सुरूर अफजा बेगम के नाम पे सरूर नगर बनाया गया। मलिक याकूब, गोला गली ओल्ड सिटी में है, वो है गोला गली। तो ऐसे कुछ नाम हैं जिनको आज भी हम गलत प्रोनाउंस करते हैं। चलिए, एक और इंटरेस्टिंग मैंने किया, बस ऐसे मोहल्ले जो शायद एंटीनिम्स कहते हैं, जो एक दूसरे के विरुद्ध हैं, अपोजिट है। अमीरपेट, गरीब नगर, उप्पूगुड़ा, शक्करगंज, फूलबाग, कांटेदार। तो ऐसे कुछ मैंने किया है। लाल दरवाजा, हरीबौली, शेखपेट, ब्राह्मणवाड़ी, लाल टेकरी। तो ऐसे मैंने कुछ थोड़ा सा कोशिश की है मैंने कि कुछ इंटरेस्टिंग बनाऊं इस टॉक को। नाम तो सब मालूम है। अब इसमें एक खास चीज ये है कि इसमें बहुत से महल्ले ऐसे भी हैं जो एक मॉन्यूमेंट की वजह से जाने जाते हैं, जैसे फलकनुमा, जहानुमा, दारुशिफा, पुरानी हवेली, यहाँ मॉन्यूमेंट्स हैं। कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जो मंदिरों की वजह से जाने जाते हैं, करमनघट, चिन्नारायणा गुट्टा, भटजी बापू महाराज संस्थान। तो ऐसे महल हैं जहां कुछ मंदिर भी हैं। कुछ ऐसे महल हैं जो दरगाहों की वजह से जाने जाते हैं, महमूद साहब की पहाड़ी, बाबा शरफुद्दीन की पहाड़ी, ख्वाजागुड़ा। ऐसे महल हैं जो किसी सेंट या सूफी के नाम से भी बनाए गए हैं, जो कायम हुए हैं। तो ये कुछ महल्ले अलग अलग डायरेक्शंस में हैं। इनमें प्री कुतुबशाही महल्ले भी हैं। अगर आप स्टार्ट करें साउथ से, तो मैं 2-4 महलों का कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ।
बालापुर जो बहुत पुराना महल्ला है और कहा जाता है कि बाबा शरफुद्दीन जो लगभग 1000 साल पहले दक्कन आए फिर वहीं रहे, वो पहाड़ी जो कहलाती है बाबा शरफुद्दीन की पहाड़ी या पहाड़ी शरीफ, वहां जाने के पहले वो कई वर्षों तक बालापुर में थे। चुनाचे आज भी वो कमरा है जिसको कहा जाता है गंधम इल्लू सैंडलवुड रूम, संदल का कमरा। बाबा वहीं बैठते थे। इट इज माई गुड फॉर्चून दैट आई विजिटेड दैट प्लेस। वहां एक छोटा प्लेटफॉर्म है जहां बाबा बैठते थे। शेखपेट में सराय है, कुतुबशाही सराय, शायद 13-26 कमरे बने हुए हैं। अंदर एक बड़ी मस्जिद है, एक अस्तबल है और एक छोटी एक मजार भी है वहां। आलीजा कोटला, ये आलीजा जो सेकंड निजाम के बेटे थे जिन्होंने बगावत की थी, आलीजा कोटला। कोटला उसे कहते हैं जिसका एक ही दरवाजा होता है, एक ही डोर। हवेली या देवड़ी में 2-4 दरवाजे होते हैं, एक ही दरवाजा। आलीजा कोटला, आलीजा कोटले में हुसैनी कोठी, वो हुसैनी कोठी एक शिया फैमिली की है। तो वो शिया फैमिली ने जो वहां महल था उनका, बहुत बड़ा महल था। अब तो 1/4 भी नहीं रहा, सब अलग अलग हिस्से हो गए। वह आज भी एक ऐसा ड्राइंग रूम या विजिटर्स रूम है जो इंटैक्ट है। बेहतरीन सीलिंग है, फर्नीचर है, एंटिक झूमर है, शैंडलियर्स हैं, वॉल लैंप्स हैं, कटलरी क्रॉकरी बेहतरीन है वहां। तो बस अहम चीजें हैं वहां आलीजा कोटले। कुछ पत्थरगट्टी के पीछे एक महल्ला है रिकाबगंज। रिकाबगंज में 2 मजार हैं। एक शेख जी हाली का है जो मार्बल का बना हुआ है, ये भी एक रेयरिटी है भाई और बहनों, एक रेयरिटी है, मार्बल का है। उसी के पीछे एक दरगाह है मुश्ताकी साहब की। वो दरगाह सैंड की बनी हुई है। मजार जो है, ग्रेव जो है, वो है सैंड के, बारीक सैंड। खास बात बहुत से लोग नहीं जानते हैं, मैं उन चीजों को बता रहा हूं जो लोग नहीं जानते हैं। चित्रगुप्त महाराज का मंदिर है कुप्पुगुड़े में। चित्रगुप्त महाराज कायस्थ बिरादरी के कुल देवता है। और आप अगर आपने तेलुगु या हिंदी में देखा होगा, यमराज साथ हमेशा एक आदमी साथ रहता है, accompanying him, who is the जो अकाउंटेंट बोलिए या रिकॉर्डर बोलिए आप उसे, चित्रगुप्त महाराज जो हम आपके अच्छी और बुराई का करता रहता है, नोट करते रहते हैं। चित्रगुप्त महाराज ही इज द फाउंडर ऑफ कायस्थ कम्युनिटी, वो मंदिर है। और हिंदुस्तान में 2 ही मंदिर हैं चित्रगुप्त के, एक लखनऊ में है, एक हैदराबाद में। ये बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। उसी के नजदीक है भट्ट जी बापू महाराज जो अपने जमाने के बहुत बड़े गायक थे, बहुत कम लोग जानते हैं। वॉज अ ग्रेट सिंगर। और कभी उन्होंने अपने आप को ये नहीं बताया कि मैं बहुत बड़ा गाने वाला हूं। पंडित जसराज के फादर पंडित मोतीराम, जिनके नाम से हर साल यहाँ पंडित जसराज जी म्यूजिक कंसर्ट किया करते थे रविंद्र भारती में, वो उनके पास आते थे। फैयाज हुसैन खान, जितने बड़े बड़े गायक हैदराबाद आए वो पहले भटजी बाबू महाराज से मिलते थे। उसी तरह से अब आगे आए तो मलकापुर के नजदीक एक प्लेस है अत्तापुर, जिसका रास्ता इधर जू से भी है और इधर मेदीपट्टनम से भी है। वहां एक लोग कहते हैं, देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको, ओरल हिस्ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल हिस्ट्री। एक्चुअल हिस्ट्री तो रिकॉर्डेड है, ओरल हिस्ट्री कोई रिकॉर्डेड नहीं है। आपने या हमारे बुजुर्गों ने, एंसेस्टर्स ने जो कहा वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर होते आता है, दैट इज ओरल हिस्ट्री। और ओरल हिस्ट्री में फेथ, आपकी आस्था, आपका इतिहाद वो बहुत मजबूत है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। जितने बड़े सेंट्स हैदराबाद के हुए हैं, जितने बड़े यहाँ गुरु या पंडित हुए हैं, उन्होंने मिरेकल्स किए, बहुत शानदार मिरेकल्स किए।
मगर कोई बात नहीं, सुनते हैं और आपको मानना पड़ता है कि ये है, ऐसा हुआ होगा। तो वहां एक पुराना मंदिर है, वो है अनंत पद्मनाभ स्वामी का, और वहीं एक हनुमान जी का मंदिर है जिसे काला हनुमान कहते हैं। हनुमान जी की जो मूर्ति है वो काली है, और उसपे नॉर्मली सिंदूर नहीं लगाते। हर हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर लगाया जाता है, वहां सिंदूर नहीं लगाते, वहां जैस्मिन ऑयल लगाते, चमेली का तेल लगाते, ये खास बात है। उसी तरह से एक देवताला गुट्टा है बड़ंगपेट में, बहुत पुराना है। तो वहां शिवाजी महाराज का स्थापित एक मंदिर है, पत्थरों में, पूरा रॉक्स है, चारों तरफ रॉक्स है। ऐसा मालूम होता है कि आप एक रॉकी रूम में आ गए हैं। छत पूरी रॉक की है, आजू बाजू जो है रॉक्स, दीवारों के वैसे रॉक्स हैं। वहां लगभग 3 फीट मूर्ति है हनुमान जी की, जो शिवाजी महाराज जब श्री शैलम जा रहे थे, he was a guest of अबू हसन तानाशाह for about 3 weeks। वो एक मूर्ति, वो एक देवताला गुट्टा। आप जो ही मंदिर के बाहर निकलेंगे, एक रॉक है, रॉक के नीचे 3 मूर्तियां, शिव, पार्वती और कोई देवी की। उसके सामने एक रॉक है, नीचे रॉक है, ऊपर रॉक है, बीच में एक 3 फीट शायद जितना होगा स्पेस है। अंदर पानी है, और पानी मीठा पानी है, तो अतराफ के लोग पूरा वो पानी यूज करते हैं। और जितना बहुत बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, आप पेपर में रोज देखते हो कि खासकर उर्दू पेपर्स में आता है, कई कॉलोनीज, कई सिटीज बन रही हैं अंदर। तो बहुत से लोग उस पानी को इस्तेमाल करते हैं और कई वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी एक वंडर है कि 2 रॉक्स के बीच में पानी है और पानी अभी है वहां। तो कुछ ऐसे स्थान हैं अपने पास हैदराबाद में जो लोग ज्यादा परिचित नहीं है। आप जरूर परिचित होंगे, लोग ज्यादा परिचित नहीं है। अब आप आगे आए आप तो मां साहिबा का टैंक कहते हैं, मां साहिबा का तालाब अब मां साहब टैंक हो गया, श्रिंक हो गया। टैंक बन के वैसा, हुसैन सागर के वैसा, मैं समझता हूँ 1/4 भी है या नहीं, मुझे नहीं जानता। तो वो मां साहिबा का टैंक है। तो यहाँ ये कहा जाता है कि मां साहब टैंक को हयात बख्श की बेगम, जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह की बेटी थी, उन्होंने बनाया। मगर हिस्टोरियंस कुछ और बताते हैं, जो मैंने पढ़ा है। उसे खानम आहा, जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के भाई मोहम्मद अमीन की पत्नी थी, और अहमद मिर्जा जो उनके दामाद बने बाद में, सुल्तान मिर्जा उनकी माता थी, उन्होंने उस तालाब को बनाया। खैर अब क्या है सही हो तो अलग अलग उसके वो है, जैसे भाग्यनगर और हैदराबाद, ये भी एक कंट्रोवर्शियल इशू है कि इसे भागनगर जो बनाया, तो भागनगर मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसका नाम रखा भागनगर। अब कोई कहते हैं बागनगर, बाग थे यहाँ, गार्डन्स थे। फिर बाद में जब ये क्यों, जब भागमती को, जो उनकी प्रियसी या महबूबा थी, बाद में हिस्टोरियंस के मुताबिक उन्होंने उससे शादी भी की, तो उसके नाम पे उन्होंने इसका नाम भागनगर रखा। फिर बाद में वो जब उनको हैदर महल का टाइटल दिया, तो हैदराबाद, खैर अलग बात है, हम महलों पे आते हैं वापस। तो वहां जो मंदिर है, वो कहा जाता है कि ये मंदिर हजारों साल पुराना। वहां एक बड़ी बावली, बहुत बड़ी बावली है। तो कहा, वहां के पुजारी ने कहा कि साहब यहाँ राजा परीक्षित ने महाभारत के समय में, महाभारत के बाद राजा परीक्षित ने यहाँ सर्प यज्ञ किया, सर्प यज्ञ, और ये हवन कुंड था। कहने सुनने की बातें हैं, अब क्योंकि कोई प्रूफ डॉक्यूमेंट तो है नहीं, अपनी आस्था है, विश्वास है इतना कि हम इसको सही होगा। तो बाद महले बड़े अजीब अजीब हैं, कुछ खास बातें हैं। भटजी बाबू महाराज, चित्रगुप्त हो गया, चिन्नारायण गुट्टा, जो चंद्रायन गुट्टा, वहां पर मैं आई वॉज बॉर्न देयर, चंद्रायन गुट्टा।
तो वहां जो पहाड़ी पे जो भगवान बालाजी की जो मूर्ति है वह स्वयंभू मूर्ति है। और कहा जाता है कि ये कुतुब शाही पीरियड में भी थी। अक्कन्ना मादन्ना जब महेश्वरम अपने गांव जाते थे तो वहां वो रहती थी मूर्ति। बाद में फिर राजा गिरधारी प्रसाद ने जब लगभग 160 साल पहले जब चंद्रनारायण गुट्टे को बसाया, फाउंडेड चंद्रनारायण गुट्टा, तो वो फिर उसको उन्होंने उसको यूँ समझ लिए कि उसका फिर नव निर्माण किया, उसको बनाया, वो मंदिर है वहां। कहा जाता है, वहां के पुजारी ने कहा कि उगादी के समय पहले दिन सूरज की किरणें, सनरेज मुकुट पे गिरती है भगवान बालाजी, दूसरे दिन उतरती है, तीसरे दिन, चौथे दिन, और 15th डे उनके पैरों को छूकर 16th डे गायब हो जाती है। अगर किसी को इस पे विश्वास करना है तो रोज 15 दिन सुबह जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, ये कहा जाता है। तो मैं आपसे कह रहा था कि कुछ ऐसे मोहल्ले हैं या कुछ ऐसे प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं जो अपने अभी लोगों की नजरों से दे नॉट बिकम प्रोमिनेंट, दे आर लेसर नोन प्लेसेस, either monument or a dargah or a temple or a locality or any structure there, architectural structure. Many people do not know that. Now I'll come to ये महल्ले हो गए, अब थोड़ा गलियों के ताल्लुक से बात। गलियां भी बड़ी इंटरेस्टिंग है जनाब। Lanes, most of these lanes, all of them, they have got some name or the other, some name or the other. कुछ इंटरेस्टिंग लेंस ले लें। कड़वे साहब की गली, ये उधर दारू शिफा के पास है, कड़वे साहब की गली। He always used his caustic tongue, हमेशा चिड़चिड़ापन, annoying आदमी था बिल्कुल। He used to talk in a very very high temper words यूज करता था। तो बिटर उसकी आवाज में, उसके बोलने में बिटरनेस थी। तो कड़वा, बिटर, कड़वे उस गली में रहते थे तो गली का नाम होगा कड़वे साहब की गली। सुक्के मीर की कमान, हुसैन आलम के आगे सुक्के मीर, एक मीर साहब थे, वेरी थिन, थिन है ना, सूखा, सूखा कहते हैं, वेरी थिन, दुबला। तो वो मीर साहब रहते थे, तो कमान के पास रहते, तो कमान का नाम होगा सुक्के मीर की कमान। 4 माइल में गली है, इट इज नोन एज 9 घर गली। वो लेन जो है 9 घरों में से होते हुए जाती, 9 घरों में से आगे निकले घर, फिर आगे गली गई घर, तो 9 घर गली। इसी तरह से हुसैन आलम में गिरधारी प्रसाद की ड्योढ़ी, बंसी राजा की ड्योढ़ी का जो एरिया है वो कहलाता है 12 गली, 12 लेन्स। मेरे एक दोस्त ने कहा कि नहीं साहब वो 12 गली नहीं है, बारगाह गली है। बारगाह यानी ए प्लेस वेयर ए सेंट लिव्स, द मुर्शद लिव्स, अबोड ऑफ ए मुर्शद। तो बारगाह गली या 12 गली। चूड़ी गली, चूड़ियां बेचने वाले रहते एतबार चौक में। तालीम गली, इसके करीब है तालीम गली, वहां जो है ये दंगल या आजकल के जो जिम्नाजियम है वो थे उस गली में। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग गलियां भी हैं। अब आइए जनाब कूचे, जलाल कूचा, जलाल मियाँ की कूची। डेगची गली, अभी जब बताया मैं गलियों में फिर वापिस आ रहा हूँ, डेगची गली, वहां जब खोदा गया तो डेगची निकली, डेगची यानी बिग कॉपर या ब्रास वेसल, डेगची कहते हैं उसे। तो जो डेगची निकली तो उसका नाम हो गया डेगची गली, जलाल कूचा। कूचे हज्जामान, बार बार हज्जाम रहते थे वहां, तो वहां वो कूचे हज्जामान हो गया। कूचे नौहागरान, नौहागरान मोर्नर्स, those who narrate in a very very sensitive way all the events of Karbala, where Hazrat Hussain and his 72 companies were slaughtered, खत्म, उनको शहीद किया गया, they were martyred। तो वो लोग रहते हैं वहां। तो कूचे नौहागरा,
हिंदी नगर, उर्दू गली, कूचे नौहागरान, कूचे जहाँ सुनार गली, गोल्ड स्मिथ रहते हैं तो सुनार गली होगी। हम्मालवाड़ी, हम्माल जो गंज में थैले उठाते हैं पीछे लेबर कुली की व्यवस्था, हम्माल रहते हैं वहां तो हम्मालवाड़ी होगी। चाकनावाड़ी, चाकना ये एक हैदराबाद की एक बहुत स्पेशल डिश है चाकना। द कंप्लीट विसरा ऑफ द गोट, लिवर, इंटेस्टाइन, स्टमक, उसको क्लीन करके जो डिश बनाई जाती है उसे चाकना कहते हैं। तो चाकनावाड़ी है वहां। तो महल्ले, गली और कूचे, ये जितने नाम हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं। अब होता यह है कि हमारे पास कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं है, ये हमारी रिजॉर्व डिसफॉर्चून। इंग्लैंड में देयर इज अ सोसाइटी विच इज नोन एज प्लेस नेम सोसाइटी। They are responsible for naming a new locality, a new lane, a new alley. They are responsible. They give the name to that. अब यहाँ जिसने बना दिया है, जिसने बसा दिया बहादुरपुरा, जो बहादुर नवाब थे तो उन्होंने बना दिया। याकूतपुरा मलिक याकूत के नाम से है, याकूतपुरा हो गया। या चंचलगुड़ा, वहां कोई ट्राइब्स रहते थे जिसमें औरत का नाम था चंचल, नौटी, उसके नाम से चंचलगुड़ा हो गया। खुदबीगुड़ा, मुर्शद थे कुतुब साहब, उनके नाम से खुदबीगुड़ा हो गया। ईसा मियां बाजार, हाँ इंटरेस्टिंग चीज आ रहा हूँ, ईसा मियां बाजार। ईसा मियां बाजार रेजिडेंसी से लगा हुआ एरिया है, स्मॉल लेन रोड गोज टू चादरघाट। ईसा मियां, his original name was Mir Yar Jang and he was very close to the resident. He used to arrange all the at-homes and other parties in the residence. He was given the title of Mir Yar Jang. असली नाम है उनका ईसा मियां। अगर आप कभी रेजिडेंसी से चादरघाट की तरफ गए तो ये स्कूप वालों की फैक्ट्री है, स्कूप का ब्लूइश ग्रीन बड़ा मकान है, ब्लूइश ग्रीन, गुजराती लोग कहते हैं, शाह फैमिली लिव्स देयर। ये ड्योड़ी थी ईसा मियां की, ईसा मियां बाजार हो गया। सुल्तान बाजार, earlier it was रेसिडेंसी बाजार, बाद में जब इट वॉज एंड, और एक खासियत बताओ, रेजिडेंसी जो एरिया था सुल्तान बाजार का अराउंड रेजिडेंसी, इट वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रेसिडेंट। निजाम हैड नो से, नो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ निजाम, ओनली रेजिडेंट, वो एरिया था। उसी तरह से ट्रुप बाजार, जिसको तुरुप बाजार कहते हैं, वो ट्रुप के लिए बनाया गया मार्केट थी। सुल्तान बाजार वॉज ऑल्सो ए मार्केट, रेजिडेंसी बाजार। लेटर ऑन इट वॉज हैंडेड ओवर in 1920s back to Nizam, Usman Ali Khan. So that is known as Sultan Bazar. Nazri Bagh, the palace where Nizam lived and died, Nazri Bagh, adjacent to the King Koti Hospital, which was the King Koti Palace. Nazri Bagh, it was given as a gift. Nazar means gift. Nazri Bagh. तो ऐसे इंटरेस्टिंग कुछ महल्ले हैं हैदराबाद में। और अब मैं थोड़े से सराय का जिक्र करूंगा। गेस्ट हाउस बोलिए, जहाँ लोग ठहरते हैं रातों में, मुसाफिर खाना, ट्रैवलर्स बंगलो, नामपल्ली सराय, काचीगुड़ा सराय, और उधर अभी क्या कहते हैं, इसके आगे काचीगुड़े के आगे का जो एरिया है वहां कुतुबशाही सराय है, शेखपेट सराय है। अब गंज और बाजार भी बहुत है। गंज होलसेल मार्केट इज गंज, किशनगंज, उस्मानगंज, महबूबगंज, हिस्मतगंज, दिलावरगंज, ये गंज। बाजार रिटेल मार्केट, घासी बाजार, फाउंडेड बाय घासी मियां, who was a great noble of Hyderabad. घासी मियां का घासी बाजार, सुल्तान बाजार, बेगम बाजार। बेगम बाजार was founded by the wife of the first Nizam, Mir Khamruddin Khan. She invited the Marwari community to come settle down there to make their हवेली। वहीं पित्ती हवेली भी बहुत मशहूर है। पित्ती हवेली सर बंसीलाल की
बंसीलाल कित्ती की हवेली है, बेगम बाजार, सुल्तान बाजार, इस्लामिया बाजार, काजी बाजार, रैन बाजार, बाजार। तो ये कुछ महलों की अलग अलग काइंड्स हैं जो which I endeavored to put before you, and I hope that whatever I spoke to you, whatever I narrated, uh, is all not my work. It is, I have taken all these points, all these important matter from various books, various journals, various magazines. I met scholars, I met people, old people of Hyderabad, those who have been living here for 7 to 8 generations. उनसे मैंने मालूमात की, मंदिर दरगाह गया तो वहाँ के पुजारी या वहाँ के जो वो होते हैं मुजावर, जो निगरानकार होते हैं मंदिर या दरगाह की, उनसे मैंने बात की। ये तमाम मैटर मैंने इकट्ठा किया और इट वॉज ऑल ड्यू टू माई पैशन, माई लव for my city of Hyderabad.